जोड़ते हैं कल्पेश मोहन सालुंके हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कल्पेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हाय सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, किस तरह से मदद की जाए आपकी? कौन सा शेयर लिया है आपने? सर मैंने ये आरबीएल का शेयर्स लिया है करीबन में किस भाव पे लिया आपने? 278 में के भाव पे लिया मैंने। काफी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है। आ, कब लिया था आपने आरबीएल बैंक का ये शेयर? ये फेब में लिया था। अच्छा। हम एक देख रहे हैं लगातार, मतलब अगर हम पिछले 6 महीने की इसकी पूरी रैली को देखें तो उसमें हमें लगातार 259 260 के लेवल से लगातार एक गिरावट ही देखने को मिली है। कल भी जो ख़ास तौर पे खबर आई ग्रोथ अनुमान में कटौती की, उसका भी प्रेशर कल हमने देखा, ख़ास तौर पे स्टॉक पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज जो है एक फिर से रफ्तार पकड़ने की कोशिश, फिलहाल 1% ऊपर हम देख रहे हैं आरबीएल बैंक को। बताएं गौरांग सर, क्या राय होगी? इनकी खरीदारी तो काफी ऊपरी लेवल की है, 278। देखिए प्रशांत भाई, दिक्कत यह है कि इन्होंने क्या नजरिए से निवेश किया था इसके बारे में इन्होंने कुछ बात नहीं बताई है। अगर छोटी अवधि में ट्रेडिंग के लिए लिया था और फिर नुकसान हो रहा था इसलिए फिर निवेश में परिवर्तन किया, तो मेरे ख्याल से ऐसा बाजार में करना नहीं चाहिए। आपको अनुशासन रखना चाहिए। और अगर लंबी अवधि के लिए लिया है तो इनके पास दो विकल्प है। पहले तो बने रहे लंबी अवधि के लिए, लेकिन इनको और जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल है इस स्तर पर। ऐसे तो पहले हमारी खरीदारी की राय थी प्रशांत भाई, लेकिन बैंक के जो नतीजे आए और जो खबरें आए वो काफी नकारात्मक थी। और उस परिस्थिति को देखते हुए जो हमारी पहले खरीदारी की राय थी उसको हमने परिवर्तन करके बेचने की राय करी है। अब दिक्कत यह है कि इन्होंने बहुत ही ऊपरी स्तर पर खरीदा और काफी इंतजार कर लिया और नुकसान काफी हो रहा है। अब कोई चारा नहीं है क्योंकि हमारी बिकवाली की राय है और शायद ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे 150 के आसपास भी आ सकता है, जो कि हमारे नीचे के तरफ के लक्ष्यांक है। अगर ये यहाँ से निकलने का मन बनाते हैं और विकल्प के रूप में लंबी अवधि के लिए इनको और कोई शेयर में निवेश करना है, तो मैं इनको नम्र विनती करूंगा कि इस शेयर में से निकल करके, भले आपको नुकसान हो रहा है लेकिन जो भी पूंजी आपके पास लौट करके आती है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो जोमेटो में निवेश करें। यहाँ पर हमने पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हरकत आती हुई देखी है और नतीजों को लेकर के हमें लग रहा है कि काफी बेहतर रुझान आएगा। बहुत बड़ा मार्केट है प्रशांत भाई अभी भी कैप्चर करने के लिए, खास करके टायर 2 टायर 3 सिटीज। उपभोक्ताएं की संख्या बढ़ती जाएगी, डार्क स्टोर और जुड़ते जाएंगे और जो बड़ा योगदान ब्लिंकिट की तरफ से आता है वो एक बड़ा परिवर्तन नतीजों में लेकर के आएगा। और अगर ये करते हैं तो हो सकता है इनके उनका नुकसान या तो कम हो सकता है या फिर लंबी अवधि में नुकसान की भरपाई भी हो सकती है। तो परिवर्तन करना अनिवार्य होगा। में आपको खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है।